बेशक भारत का रूस और अमेरिका दोनों के साथ मजबूत संबंध है, लेकिन कभी कभी अमेरिका ऐसे ऐसे काम कर जाता है जिसके बाद हमें आपको तमाम लोग ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि अमेरिका की अक्ल मानव घुटने में है। अब आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका ने तुर्की से बातचीत की है रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर, और इस दौरान अमेरिका और तुर्की आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे यूक्रेन को S-400 की सप्लाई की जाए। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया की महाशक्ति होने के बावजूद अमेरिका यूक्रेन को रूस का S-400 क्यों दिलाना चाहता है, और क्या अमेरिका रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम यूक्रेन में इस्तेमाल करके रूस की फौज पर हमला करवाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। दरअसल अभी हाल ही में रूस ने वेस्टर्न यूक्रेन में दागी है हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसके बाद अमेरिका ने तुर्की के साथ कर ली है बड़ी बैठक, और बैठक में रूस के S-400 सिस्टम को यूक्रेन में ट्रांसफर करने की बात कही गई। लेकिन मुसलमानों के खलीफा तुर्की पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुर्की को अगर अमेरिका कोई बड़ा ऑफर देगा तो तुर्की ये कर भी सकता है। हालांकि तुर्की चाहकर भी यूक्रेन को ये सिस्टम नहीं दे सकता, क्योंकि तुर्की कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका रूस का ही मिसाइल सिस्टम रूस की फौज पर इस्तेमाल करे। रूस ने यूक्रेन पर अपने नए हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। शुक्रवार को इस मिसाइल की पहली बार दुनिया में किसी युद्ध में उपयोग किया गया। अगर यह सच है तो दोनों देश के बीच हथियारों के उपयोग को लेकर चल रही होड़ कितनी खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगी। दरअसल ब्लूमबर्ग न्यूज के मुताबिक रूस ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया उसका नाम किंजल है, और इसे डैगर यानी खंजर भी बुलाया जाता है। रूस ने इस मिसाइल से दक्षिण पश्चिम यूक्रेन के एक अंडरग्राउंड वेयर हाउस पर हमला किया। हालांकि रूस की तरफ से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। अब सवाल यह भी है कि क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल? तो हाइपरसोनिक मिसाइल वो हथियार होते हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा गति से चलते हैं, यानी कम से कम मैक 5। साधारण भाषा में इन मिसाइलों की गति 6100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनकी गति और दिशा में बदलाव करने की क्षमता इतनी ज्यादा सटीक और ताकतवर होती है कि इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना असंभव होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और चीन के पास है। कहा जाता है कि उत्तर कोरिया भी ऐसी मिसाइल विकसित करने में लगा है जो धरती से अंतरिक्ष या धरती से धरती के दूसरे हिस्से में सटीकता से मार कर सकते हैं। खैर, अमेरिका को अब यह सोचना चाहिए कि जब आप अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी तुर्की को नहीं दे सकते हो और यूक्रेन को भी नहीं दे सकते, तो आप उम्मीद कैसे लगा सकते हो कि रूस की S-400 मिसाइल तुर्की देगा यूक्रेन को?